बच्चों अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन जो है नीट 2016 में आया है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते थे कि एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? और मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, उसमें क्लोज पाथ में वर्क डन 0 आता है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होती है और उसमें क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं आता, राइट? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम एक मेटेलिक रिंग में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मान लो एक मेटेलिक रिंग है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर। B is increasing with time, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, राइट? ठीक है, तो भैया ऐसा है कि भाई अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा या इंड्यूस वोल्टेज आएगी। तो देखो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रही है तो एक करंट प्रोड्यूस होगा जो इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। करंट ऐसे आएगा, ऐसे मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आनी चाहिए आउटवर्ड, तो करंट आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक रिंग के अंदर, उन पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, और मेटेलिक रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे कैसे फोर्स लग रहा होगा ये देखो आप। उन पे इधर को फोर्स लग रहा होगा, राइट? ये इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा मैंने वो बताया है, ओके। जिधर को फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, देखो अगर आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो जिधर को इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा इससे ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई होगी, ठीक है? तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के अंदर ऐसे डेवलप हो जाती है, ऐसे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, ठीक है? और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है तो कैसे निकलेगी? देखो आप, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा जो मैंने आपको बताया अभी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इज माइनस d∅dt। हम एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस को लाइन इंटीग्रल E.dl भी बोल सकते हैं ओवर अ क्लोज पाथ बनाया मैंने, माइनस d∅dt, ठीक है? E और मान लो हमने मेटेलिक रिंग पे dl छोटा सा कट कर लिया एलिमेंट, E और ये हमने dl कट कर लिया छोटा सा एलिमेंट, तो E और dl में आ जाएगा 0 डिग्री का एंगल, ठीक है? तो ये आ जाएगा E dl cos 0 डिग्री माइनस d/dt ऑफ BA। एरिया, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है उतना एरिया लेना है, ओके। और dl का इंडिकेट करके क्या लेंगे? पूरी रिंग का लेंथ, पेरीमीटर, माइनस a बाहर इंटू dB/dt, एरिया ले लेंगे रिंग का पाई आर स्क्वायर इंटू dB/dt माइनस r/2 इंटू dB/dt, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, माइनस r/2 dB/dt, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक वेरिएंट देखते हैं हम क्वेश्चन का।
एक और वेरिएंट देखते हैं बच्चों। मान लो मेटेलिक रिंग है, यहां पर ठीक है, ये रेडियस हम मान लेते हैं बेटा स्मॉल आर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितने रीजन में वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है सिर्फ इतने रीजन में है, और यहां पर रेडियस कैपिटल आर है, और बी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। हम देख चुके हैं करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी एल इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी एल वहां पर जहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वहां पर डी एल कट करना है, तो याद आएगा ई डी एल कॉस 0 डिग्री इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए। ओके, एरिया उतना लेना जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ई डी एल माइनस ए इंटू डी बी बाई डी टी। डीएल की जगह आ गया 2 पाई आर, बाहर तक का ये लेंथ आ गई, पेरीमीटर आ गया नीली वाली रिंग का, ए की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। यहां से आ जाएगा ई माइनस आर स्क्वायर बाय 2r डी बी डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है बच्चों, राइट, माइनस आर स्क्वायर बाय 2r डी बी बाई डी टी। ठीक है, पाई से पाई हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई वेरी कर रही है 1 बाय आर के हिसाब से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम क्वेश्चन हमारा एक बार आईआईटी में भी आया था 2001 में। ठीक है, आईआईटी में भी आया हुआ है एक बार सेम क्वेश्चन। ठीक है, राइट। इसका एक और वेरिएंट देख लेते हैं छोटा सा। देख लो बच्चों, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर तक प्रेजेंट है। ये हमारी मेटेलिक रिंग है, ये हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और ये मान लेते हैं हम कैपिटल आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी बाहर तक प्रेजेंट है अब की बार, तो देख लेते हैं क्या होगा बच्चों। बी हम अब की बार भी देंगे कि बी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। देख लेते हैं, ठीक है, बी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बढ़ रही है बेटा। तो क्या होगा ऐसे केस में, फिर से वही करेंगे हम, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। मेटेलिक रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो अब इधर लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई डी एल कॉस 0 डिग्री माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए इंटू डी बी बाई डी टी। तो डीएल का भी इंटीग्रेशन यहां पर 2 पाई आर आ जाएगा। नीली वाली रिंग पे डीएल कट करते हैं हमेशा हम, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, और एरिया भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। भैया उतना एरिया लेना है जितना रिंग के अंदर हो, रिंग के अंदर हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से आ जाएगी आपकी माइनस आर बाई 2 डी बी बाई डी टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आएगी। राइट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस बार नीट 2016 में आया है ये क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों, जो हमने स्टैटिक चार्ज के लिए पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आप एक बात का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बोलते थे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल 0। इसका मतलब होता था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 आएगा। इसका मतलब यह था वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। इसका मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है ना, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, क्लोज लूप नहीं बनाएगी, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, राइट। अगर हम इसमें देखते हैं ईएमआई में, तो हम बोलेंगे कि भैया लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी एल इज माइनस डी फाई बाई डी टी, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट 0, is not 0, induced electric field is non-conservative in nature, induced electric field is non-conservative in nature and it can form closed loops, it can form closed loops। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है। एक सवाल एक बार आया हुआ है बहुत पहले किसी एंट्रेंस एग्जाम में कि भाई कह रहे हैं क्या ये पाथ करेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए, क्या ये पाथ करेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए? तो हाँ भाई करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो फॉर्म क्लोज लूप्स, वो तो बनाती ही है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्लोज लूप बना सकती है ना। तो एक बार सवाल आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, हम बोलेंगे दिस पाथ, दिस कर्व इज करेक्ट for both magnetic field and electric field। यहां पर electric field must be induced electric field, induced electric field तो closed loop बना सकती है, magnetic field तो हमेशा ही बनाती है, induced electric field closed loop बना सकती है, राइट। तो अगर आपसे सवाल एक बार कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछा जाए कि जी क्या आपको क्या लगता है कि ये पाथ करेक्ट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड तो चलो क्लोज लूप बनाती है बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाती। बट याद रखो आप, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बना सकती है, वो अपने आप में एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना।